रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं ए के सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ABYM स्टडी में। साथियों, आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आने का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे बहुत से साथियों की डिमांड थी कि सर आप भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आइए। साथियों, आज उन सभी साथियों की और आप सब लोगों का मैं सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य को मैं ध्यान में रखते हुए साथियों आज हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है भौतिक विज्ञान को लेकर, यानी कि फिजिक्स को लेकर। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए साथियों, देरी ना करते हुए हम उसके बारे में जानते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो साथियों, विद्युत आवेश क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि जो विद्युत आवेश है वो द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी कि जो विद्युत आवेश है वो द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, अथवा हम कह सकते हैं कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का ये अनुभव करता है। अगर हम इसको मात्रक की बात करें तो ऐसा ही पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और आवेश के लिए साथियों हम Q से शो करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए स्मॉल n से शो करते हैं, स्मॉल n से शो करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। और अगर बात करते हैं तब हमारा हो जाएगा कि Q बराबर NE। तो साथियों, आप बहुत ही बिंदास करके नोट्स बनाइए, और मैं AK सिंह आपका भाई, आपका साथी, हर समय हर कठिन परिस्थिति में आपके साथ हूँ। और मेरा ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आइए। आप अभी कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको नोट करिए, बहुत बिंदास करके नोट्स बनाइए साथियों। तो साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों, इसमें नोट करके करें कि जो अर्थात ये जो आवेशन की प्रक्रिया है, इस आवेशन की प्रक्रिया में इसका जो मुख्य कारण है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। आवेशन की इस प्रक्रिया में यहाँ नोट करके आप अभी लिखिए, इसको नोट करिए, नोट करके लिखिए आप। इस आवेशन की प्रक्रिया में जो इसका मुख्य कारण है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। तो साथियों, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, साथियों, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कितने प्रकार का होता है। तो हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इसे हम धनावेश भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है साथियों नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे हम ऋणावेश कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें साथियों। तो साथियों, अभी हमने जाना कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इसको धनावेश कहा जाता है, और दूसरा है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको ऋणावेश कहते हैं, यानी कि ऋणावेश कहते हैं। तो आइए साथियों, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज? यानी कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है वो वस्तु का वह गुण है जिसमें समान अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। यानी कि ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है इसमें समान अवस्था में उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। वहीं साथियों, अगर हम नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं
तो यह वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन समान अवस्था में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो साथियों, अभी हमने बताया था कि आवेशन की, यानी कि जो आवेशन है, चार्जिंग की वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, अर्थात आवेश की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। यानी कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ट्रांसफर होता है। हमने बात की थी टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज के प्रकार हैं। तो चार्ज कितने प्रकार का होता है साथियों? चार्ज जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? एक होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा जिसको धनावेश कहते हैं। दूसरा होता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम ऋणावेश कहते हैं। साथियों, आप बिंदास करके नोट्स बनाइए और इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। साथियों, इसका बिंदास करके नोट्स बनाइए। होती है। तो साथियों, बात करते हैं हम पॉजिटिव चार्ज की, यानी कि जो धनावेश है उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन को जानते हैं कि जो धनावेश है वो धनावेश वस्तु का अर्थ है यह है कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। अर्थात हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें जो उस वस्तु है समान अवस्था में उस वस्तु की अपेक्षा क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी आ जाती है। वहीं हम अगर नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज को ऋणावेश कहते हैं और इसको ऐसे माइनस के द्वारा शो करते हैं। आप इसको लिख लेना यहाँ। किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का अर्थ है कि उस वस्तु पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसे क्या है, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। साथियों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि ये जानकारी अन्य दोस्तों को मिले। और साथियों, ये राय आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप इसके बारे में राय अवश्य दें। साथियों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आप नोट्स बनाइए बिंदास करके, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि और जो दोस्त हैं उनको भी ये प्रोवाइड हो सके। साथियों, आप बिंदास करके स्क्रीनशॉट लीजिए, आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और इसको नोट करिए। साथियों, आकर्षण बल लगता है। तो साथियों, अभी हमने बात की थी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो देखिए साथियों, आप नोट्स बनाते चलिए बिंदास करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, सपोज कीजिए ये दो वस्तु हैं, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। अब इनको क्या है, आपस में रगड़ा जाता है। जब इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के आपस में रगड़ा जाता है तो इन वस्तुओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल करके एक दूसरी वस्तु पर क्या है, स्थानांतरित हो जाते हैं। बात आई यहाँ स्थानांतरित की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने स्थान को क्या है, परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि इन दो, सपोज कीजिए दो वस्तु हैं, इन दोनों वस्तुओं को मैं आपस में रगड़ता हूं तो इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकल करके इस दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं। तो इस वस्तु पर क्या है साथियों, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। आप इस बात को समझ सके हैं साथियों, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां क्या होगा, धनावेशित चार्ज होगा, ठीक है। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, सपोज कीजिए अब ये वाली वस्तु है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकले थे और इस पर पहुंच चुके हैं। जब इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं तो वहां क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहां नेगेटिव चार्ज होगा। इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो साथियों, आपको कमी और अधिकता, इसको ध्यान रखना है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वहां नेगेटिव चार्ज होगा। इस बात को आप समझ चुके होंगे साथियों, इसको बिंदास करके नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते चलिए। अगर हमारे द्वारा आपको दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो साथियों
ABYM स्टडी चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथियों आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। दूसरी बात है साथियों, हम समान प्रकार के, अब देखिए इसका एक नोट पॉइंट करके लिखें, जब समान प्रकार के आवेश अर्थात सजातीय, जिसको लाइक चार्ज आवेश कहते हैं, ठीक है, तो इन आवेशों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगता है, देखिए ये जो आवेश है, समान प्रकार के जो आवेश हैं, उन आवेशों के मध्य दो बल कार्य करते हैं। एक होता है प्रतिकर्षण बल, दूसरा होता है आकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल कहाँ कार्य करता है साथियों, आइए डिस्कस करते हैं। जो प्रतिकर्षण बल है वो समान प्रकार के आवेश अर्थात जो सजातीय यानी कि लाइक चार्ज है, आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जबकि इसके ठीक विपरीत प्रकार के, ये तो समान प्रकार के हो गए, जब विपरीत प्रकार की हम बात करते हैं तो विपरीत प्रकार यानी कि विजातीय जो अनलाइक चार्ज है, उन आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है हम उसके लिए आकर्षण बल कहते हैं साथियों, आकर्षण बल कहते हैं। तो आप फिर समझ लीजिए साथियों, समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और अगर विपरीत प्रकार के आवेशों की बात करेंगे यानी कि विजातीय जो अनलाइक चार्ज है, उन आवेशों के मध्य की बात करेंगे तो उनके बीच में कार्य करता है आकर्षण बल। इस बात को आप भली भांति समझ चुके होंगे साथियों। तो आगे बिंदास करके नोट्स बनाइए साथियों, बिंदास करके नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लेते चलें। वृद्धि होती है तो ध्यान दीजिए साथियों, इसका सेकंड पॉइंट है नोट्स जो हमने आपको लिखवाया है नोट करके, उसमें कि जब किसी वस्तु को धन आवेश दिया जाता है, यानी कि जब किसी वस्तु को हम धन आवेश देंगे तो उसके जो द्रव्यमान है उसमें क्या है, कमी आ जाएगी। उसके जो द्रव्यमान है उसमें क्या है, कमी आ जाएगी, क्योंकि धनावेश देने से वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या है, निकलते हैं। जैसे ही जब भी हम किसी वस्तु को धनावेश देंगे तो उससे क्या है, उसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि उस वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, निकल जाएंगे, यानी कि उसमें दूसरी वस्तु पर पहुंच जाएंगे, ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसके द्रव्यमान में क्या है, कमी आ जाती है। ठीक इसी प्रकार हम इसके अगर विपरीत बात करते हैं तो यदि किसी वस्तु को ऋणावेश दिया जाए, अगर हम किसी वस्तु को ऋणावेश देंगे तो उसके जो द्रव्यमान है उसमें क्या है, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकल करके उस दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं। तो जिस पर आएंगे वहां द्रव्यमान में क्या है, वृद्धि होगी, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां कमी आ जाएगी उसके द्रव्यमान में, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल जाते हैं। तो साथियों आपको ये राय कैसी लगी? चलिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की। में यह गुण उत्पन्न होता है उसे चार्ज कहते हैं। चार्ज कहते हैं। तो देखिए साथियों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? यानी कि विद्युत जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, मान के चलिए कोई दो वस्तु हैं, इनको क्या है, आपस में रगड़ते हैं, तो उनमें हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। यानी कि जब दो वस्तुओं को हम रगड़ेंगे तो एक वस्तु क्या है कि आपस में अपनी ओर क्या आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, यानी कि वो हल्की वस्तुओं को क्या अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, विद्युत कहा जाता है। तो जब कोई वस्तु हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसको क्या कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। इस प्रकार हम इसकी परिभाषा को कह सकते हैं कि विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण पदार्थ में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी कि जो विद्युत क्या है, वह ऊर्जा है जिसके कारण पदार्थ में क्या है, अपनी ओर आकर्षित करने को, यानी कि हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या है, गुण आ जाता है। ठीक है, यह है गुण आ जाता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। और जिस वस्तु में यह गुण उत्पन्न होता है साथियों, जिस वस्तु में यह गुण उत्पन्न होता है उसे हम चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। तो साथियों, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। अगली वीडियो के साथ साथियों फिर मिलेंगे। नमस्कार।